तो कोई भी फेस्टिवल हो, ओकेजन हो या फिर हो ईद या हो शब-ए-बारात या हो होली दिवाली, तो मीठा तो हर घर में बनता है। और मीठे में जब बने लबे शीरी तो क्या ही बात है। और लबे शीरी भी ऐसी जिसकी थिकनेस कमाल की और उसकी कंसिस्टेंसी गजबनाक। यकीन करिए इतनी कि ज़बरदस्त बन के तैयार होगी लबे शीरी कि आप एक मरतबा इस रेसिपी को देख लें तो इंशाअल्लाह आपकी सारे डाउट्स के लबे शीरी जो है वो उसकी थिकनेस मेंटेन नहीं रहती, उसका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आता, तो सारे डाउट्स आज खत्म हो जाएंगे। इतनी क्रीमी टेक्सचर के साथ ये लबेशीरी बनके तैयार होगी कि आप इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बस इसके लिए रेसिपी को फॉलो वॉच करना है। रेसिपी ज़रा भी चले, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम एक अदद पैन में तकरीबन 1.5 गिलास के करीब जो है पानी शामिल करेंगे। पानी में जो ही बॉयल आएगा तो हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब जो है कलर्ड सेवइयां डाल देंगे और इसको स्टर करेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो सेवी जो है ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमने इसको एक मरतबा चेक ज़रूर कर लेना है। हाथों की मदद से इसको चेक कर लें। अगर ये इजीली जो है वो टूट जाती है तो इसका मतलब है कि सेवी जो है ये अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। हमें इसको अच्छी तरह से डन करना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसको जो पानी से अलहदा कर लेंगे और उसके बाद जी हमने इसके ऊपर जो है वो ठंडा पानी जो है वो बहा देना है, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और उसके साथ ही जी हम एक खुला सा बर्तन लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर दूध। अच्छा कोशिश कीजिएगा कि जो मिल्क है वो फुल फैट वाला हो। इससे क्या होगा कि जो हमारी लबे शीरी बनेगी वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी टेक्सचर के साथ बनेगी। अच्छा दूध को हमने हल्की आंच पर जो है वो रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। उसके साथ जी एक अदद बाउल लिया है, उसमें मैंने जो ठंडा दूध है वो लिया है 1 कप के करीब। और इसमें हम शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर। जो भी फ्लेवर है आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैंगो है तो मैं मैंगो वाला यूज़ कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें शामिल करना है 1 लीटर दूध में। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, तो इसमें कोई भी गुठली नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हमने अच्छी तरह से कस्टर्ड को मिक्स कर लिया है। इसको एक साइड पे रख देते हैं और चलते हैं दूध की तरफ। ये देखिए दूध में अच्छा सा बॉयल जो है ये आना शुरू हो गया है। ये देखिए सारी जो क्रीम है वो ऊपर आ गई है। अब किसी स्पैचुला की मदद से इसको स्टर करेंगे और दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम 4 से 5 मिनट के लिए दूध को हल्की सी आंच पर पकाएंगे ताकि दूध जो है ये थोड़ा थिक हो जाए। जो ही 4 से 5 मिनट हो गए तो हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड, जिसे हमने ऑलरेडी जो है वो घोल के रखा हुआ है। कस्टर्ड डालते वक्त अगेन हम इसको एक मरतबा फिर मिक्स करेंगे और इस तरह ग्रेजुअली हम इसमें शामिल करेंगे। एक ही दफ़ा से सारा कस्टर्ड नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और कंटिन्यूसली हम स्पैचुला चलाते रहेंगे। देखिए इस तरह से। तो अभी जो है हम इसको पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड का कच्चा जायका है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और उसके साथ जो हम इसमें शामिल कर देंगे शुगर। तो मैं इसमें 1/4 कप जितनी चीनी जो है वो शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी पतली है, लेकिन जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगा। तो चूल्हे से इसको उतार लेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये आपने कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको ज़रूर पकाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चा जायका है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसको ठंडा करने के लिए जब हम रखेंगे तो कंटिन्यूसली हम इसमें स्पून जो है वो चलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर कोई बलाई वगैरह ना आ जाए। आप चाहें तो नीचे बर्फ़ भी लगा सकते हैं या पानी, जैसे कि मैंने नीचे पानी रखा हुआ है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जो ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर कोई सा भी डीप बर्तन ले लें, प्लेट या कोई डिश वगैरह, उसमें हमने शामिल किया यहाँ पर किसी भी अच्छे ब्रांड की आप जेली ले लें। अच्छा जेली बनाने की तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो इसके ऊपर लिखी होती हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर प्लेट में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसके बाद जो हम इसमें शामिल करेंगे पानी। यहाँ पर मैंने आधा पैक जो है वो जेली का यूज़ किया है और 1 कप जो है उबलता हुआ पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। आप गर्म पानी शामिल करें और इसको स्टर करें। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी पार्टिकल जो है वो ऐसे ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इसको आप आधे घंटे के लिए ऐसे काउंटर पर ही छोड़ दें, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा होने के बाद। तो बिल्कुल ज़बरदस्त से ये तैयार हो जाएगी। ये देखें आधे घंटे बाद इसको इस तरह से इसकी कटिंग कर लें।
तो कटिंग करने के बाद आप किसी स्पैचुला की मदद से या किसी स्पून की मदद से आप इस तरह से इसको उठाएं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो क्यूब्स हैं वो तैयार हैं। देखिए आपकी सारी जेली जो है ये तैयार है। यहाँ पर हम एक अदद बाउल लेंगे, उसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो क्रीम शामिल कर ली है। इसको हम अच्छी तरह से जो है बीट कर लेंगे। हैंड विस्पर से आप कर सकते हैं या बीटर से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो है फ्रेश मलाई जो है वो बहुत ही बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है इसका क्रीम का। आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से बीट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड को 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये देखिए ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। विस्पर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम, जिसे हमने अच्छी तरह से बीट किया है। सारे क्रीम हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, यकीन करें इससे क्या होगा कि इसका जो टेक्सचर है वो इतना क्रीमी आएगा कि बहुत ही कमाल का। और ठंडा करने से क्या होगा कस्टर्ड को, कि जब हमने इसको अच्छा सा ठंडा कर लिया है तो जब हम इसमें कोई भी चीज़ हम शामिल करेंगे इससे वो पानी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको मज़ीद टिप्स बताती हूँ। ये लबे शीरे जो है ये थिक कैसे रहेगी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमने कैसे मेंटेन रखनी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट में मैं शामिल कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी। अच्छा, तकरीबन आधा कप के करीब होगी। इसको मैंने काट कर फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि ये बिल्कुल ठंडी रहे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद बनानास। इसको कट कर लिया था। अच्छा, फ्रूट आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। और तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब जो थे अनारों के दाने थे वो मैंने शामिल कर दिए। इसके साथ मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे एप्पल। इसे बारीक काट लीजिएगा। और कुछ ग्रेप्स जो थे उनका साइज़ ज़रा बड़ा था तो मैंने उनके 2 पीस कर लिए। और जितने भी फ्रूट्स आपने इसमें यूज़ करने हैं लबे शीरे में, सारी कोशिश कीजिएगा कि ये ठंडे हों। ये जेली ये भी हम शामिल कर देंगे। और जेली के कुछ क्यूब्स को हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अच्छा, जितने भी फ्रूट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं सारे मैंने अच्छी तरह से चिल किया हुआ था इनको। और जो कस्टर्ड था उसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि अच्छी तरह से ये चिल्ड हो जाए। और ये देख सकते हैं आप कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी थिकनेस है। और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे सेवियाँ, जिसे हमने एक साइड पर रखा हुआ था। और इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। नरम हाथों से मिक्स करेंगे। सेवियाँ जो है देखने में लगती हैं ये जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो ही हम इसको कस्टर्ड में शामिल करेंगे ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, इसका क्रीमी टेक्सचर चेक करें, बहुत ही शानदार है, बिल्कुल ऑसम रिजल्ट है। आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि हमने कस्टर्ड को अच्छा सा ठंडा कर लिया था। और जितने फ्रूट्स भी आप डालते हैं तो आप उसको ठंडा नहीं करते। जब हम उसको लबे शीरी में डालते हैं तो क्या होता है कि जो फ्रूट्स हैं वो अपना पानी छोड़ लेते हैं और जो लबे शीरी हैं वो बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेनटेन नहीं रहती। इस तरह से अगर आप फ्रूट्स को ठंडा कर लें, सारी चीज़ों को ठंडा करके आप इसको यूज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन किस्म की इसमें थिकनेस भी आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिज़र्ट बनके तैयार है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक लेविश स्टाइल की डिज़र्ट रेसिपी है, बहुत ही कमाल की। तो कुछ जेली के क्यूब्स जो है वो इसके ऊपर इस तरह से लगा दें। इससे इसकी लुक जो है बहुत ही अच्छी आएगी। इसके साथ अगर आपके पास बादाम है या पिस्ते हैं तो वो आप शामिल कर दें। मेरे पास इस वक्त पिस्ता अवेलेबल था तो मैंने वो शामिल कर दिया इसको बारीक काट कर। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो लबे शीरी है वो बनके तैयार है। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह से बनी है। माशाल्लाह से ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, इसका क्रीमी टेक्सचर देखें, बहुत ही कमाल का। यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बड़ा ही टेस्टी जो है वो डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।